सभी महायुति को नेताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार महाराष्ट्र की जनता ने आप सभी को 80% सीटें दे दी। अब आपके हाथ में इतनी ताकत है कि जितना भी सुंदर कार्य आपको महाराष्ट्र में करना हो आप कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह आप संघ साथ में चले हैं ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, इस बार लड़ाई चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये सत्य है कि हर एक हिंदू के दिल में अब मुसलमानों के प्रति कोई प्यार नहीं रहा। सभी मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद मुसलमानों ने अपना देश मांगा है। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, और अब उनके दिल में ख्वाहिश है कि वो भारत को भी लूटेंगे। और उनके नेता बदतमीज जैसी बातें करते हैं कि 15 मिनट दे दो, हम आधे हिंदुओं को काट डालेंगे। इस तरह की बदतमीजी सिर्फ महाराष्ट्र में और भारत में चल सकती है। किसी देश में किसी की ताकत नहीं कि इस तरह की बात कोई कर सके। हमने अखबारों में पढ़ा, पद के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए थोड़ी सी तकरार आरंभ हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि चाहे भाजपा के नेता जीते हों, चाहे शिवसेना असली उसके नेता जीते हों, चाहे एनसीपी के असली नेता जीते हों, एक बात दिमाग में रखें, जनता ने इन लोगों को वोट नहीं दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने इस बार शिवाजी महाराज को वोट दिया है, जिन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ा। बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर वोट दिए हैं, जिनका हिंद हिंदू सम्राट कहा जाता था और जिनके रहते हुए किसी मुसलमान की ताकत नहीं थी कि ऊंची आवाज से महाराष्ट्र में बात कर सके। आज जिसको भी वोट मिला है तो मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट मिला है। अगर महाराष्ट्र के नेता चाहे भाजपा के हों, शिवसेना के और एनसीपी के, अगर ये समझते हों कि उनकी काबिलियत से उनको मिली है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर इस बार आपने चीफ मिनिस्टर पद के लिए आपस में गलत किया तो दूसरी बार इन नेताओं को इस देश की जनता कभी भी वोट नहीं देगी। इस बात को ध्यान रखिए। भाजपा और उस सब की जगह पर दूसरे लोग आ जाएंगे। ठीक है, मुसलमानों को अब मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अब हिंदू एक हो चुके हैं। अभी हमारा उद्देश्य मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए, अब यही काम करना होगा क्योंकि उन्होंने देश मांगा है। जैनों ने देश नहीं मांगा, सिखों ने देश नहीं मांगा, क्रिश्चियनों ने देश नहीं मांगा, बौद्धों ने देश नहीं मांगा। यही बदतमीज कौम, चाहे भले ही 10% हो या 90% हो, इन्होंने 1947 में पाकिस्तान मुसलमान के लिए बनाया। ये तो हमारे गद्दार नेताओं की वजह से मुसलमान हिंदुस्तान में जिंदा है, वरना हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान जिंदा नहीं होता। उन्होंने हिंदुओं की क्या हालत की है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। तो मैं सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं, भाजपा के हो, शिवसेना के हो या एनसीपी के, कृपया आप आपस में पद के लिए लड़ना छोड़ दीजिए। आपको देश के लिए लड़ना है, आपको राज्य के लिए लड़ना है, आपको पद के लिए नहीं लड़ना है। क्योंकि आपको मत नहीं मिला है, मत मिला है शिवाजी महाराज जी को, मत मिला बाला साहब ठाकरे जी को, मत मिला है मोदी जी के नाम पर और मत मिला है योगी जी के नाम पर। यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप को मजबूत ना समझे, सभी कमजोर हैं। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि आप अभी कृपया सरकार अच्छी बनाएं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करें। इस राज्य को हिंदू राज्य बनाना है, मुसलमान नहीं। जो कुछ भी संभल में हुआ, जो कुछ भी और जगह पर हो रहा है, वो आप खुद देख रहे हैं। तो सभी मुंबई के या महाराष्ट्र के नेताओं से अनुरोध है कि आपस में पद के लिए लड़ें और इस देश और इस राज्य को और अधिक हिंदुओं का बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप विचार रखता हूं। लेकिन याद रखें, अगर इस बार आपने हिंदुओं के साथ भी गड़बड़ की तो दूसरी बार दूसरे हिंदू तैयार हो जाएंगे। अब मुसलमान तो आएंगे नहीं क्योंकि मुसलमानों से नफरत है,
लेकिन आप लोगों ने अगर गलत किया तो आप लोग भी आ नहीं पाएंगे। जिन्होंने हिंदुओं से गद्दारी, उसको जिसने गद्दारी की उसको निकाल दिया गया है, आप देख रहे हैं। जय हिंद।